जय हिंद सभी को। स्वैस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लासेस आपकी चल रही थी और मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा था। लास्ट क्लासेस में आपकी द्विविमीय आकृतियों की क्लासेस खत्म हो गई थी और आपको बताया था कि आज हम त्रिविमीय आकृतियों के बारे में आपको बताएंगे। उनके पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद उनसे संबंधित प्रश्न कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या है त्रिविमीय आकृति? जिनको हम धरातल पर उतार सकते हैं, अर्थात जैसे आपका कमरा हो गया, सिलेंडर हो गया, कोई किताब हो गई, बस हो गई, रेल हो गई, ईंट हो गई, पत्थर हो गया, एनीथिंग्स जो आकृति आप देख और छू सकते हैं उसे हम त्रिविमीय आकृति बोलते हैं, जिसमें 3 डायमेंशन होता है, अर्थात एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। आई बात समझ में? और इसमें क्या होता है? 3D आकृति हमने आपको बताया है। 3D जिसमें 3 विमाएं होती है। क्या? जिसमें 3 विमाएं होते हैं, अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें आता क्या क्या है? प्रिज्म, घनाभ, घन, सिलेंडर जिसे आप बेलन बोलते हैं, शंकु, गोला, अर्धगोला, उसके बाद पिरामिड इत्यादि। आई बात समझ में आपकी? अब हम शुरुआत कहीं से करेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो शुरुआत है, हम प्रिज्म से ही शुरुआत करेंगे। और प्रिज्म कुछ भी हो सकता है। कैसे? जैसे देखिए, प्रिज्म, इसमें क्या है? आधार, जिसके आधार में छत समान होते हैं। आधार व छत समान होते हैं। आई बात समझ में? घनाभ, बेलन व घन भी एक प्रिज्म होता है। क्या? जैसे घनाभ, घन, बेलन आदि भी एक प्रिज्म का रूप है। किसका रूप है? प्रिज्म का रूप है। अब इनका हम आयतन, वक्रपृष्ठ, तिर्यक वक्रपृष्ठ कैसे करेंगे? देखिए, आपको बता देते हैं यहाँ। आयतन, आयतन क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, अर्थात आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। फिर आता है इनका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे हम शॉर्ट में CSA कहते हैं, अर्थात कर्व सरफेस एरिया। अर्थात धीरे धीरे घुमाओ, धीरे धीरे घुमाओ हो। आई बात समझ में? एक होता है तिर्यक पृष्ठ, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम LSA, अर्थात अचानक घुमाओ, अचानक घुमाओ। लेकिन सामान्यतः आपको प्रश्नों में हमेशा ही वक्रपृष्ठ मिलेगा, तिर्यक वक्रपृष्ठ कहीं देखने को नहीं मिलेगा। 3D शेप से टॉप एवं बॉटम हटा दे तो CSA और LSA बचता है। क्या? 3D शेप से टॉप व बॉटम
हटा दें तो CSA या LSA बचता है। अर्थात यदि हम फर्श और छत हटा दें तो जो 4 दीवार बचेंगी या चारों तरफ का जो एरिया बचेगा उसमें 3 विमाएँ भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। और क्या होगा ये CSA बराबर LSA बराबर आधार का परिमाप अर्थात पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू ऊंचाई अर्थात हाइट ऑफ द शेप। और इसके बाद आता है आपका कुल अक्षेत्रफल अर्थात जिसे हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वो क्या होता है, उसको हम TSA से डिनोट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, जो CSA प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ बेस। आई बात समझ में? इसको हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। अब आपके पास क्या चीजें आएंगी, एक घनाभ आएगा और एक घन आएगा। कैसे? पहले हम ले लेते हैं यहां पर ये एक आकृति आपने ले ली, ठीक है। इसमें आप ये इसकी ब्रेथ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, और ये जो पीछे आपको दिख रही है ये इसकी लंबाई हो गई। आई बात आपकी समझ में? ये आपका घनाभ है। अर्थात क्यूबॉइड। अब इसका आयतन क्या होगा, आयतन अर्थात वॉल्यूम, ये होगा आपका LB और H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। CSA या LSA ये क्या होगा, 2L जमा B और इंटू H। इसको बोलते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल। TSA टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होगा, 2LB BH HL। एक होता है D क्या होता है, कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़, अर्थात ये जो छड़ आएगी इस कोने से इस कोने की, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम D से डिनोट करेंगे। और ये क्या होती है, L² जमा H² और जमा B का स्क्वायर, अर्थात लंबाई का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग जमा चौड़ाई के वर्ग, तीनों को जोड़ के उनका रूट। ये होता है घनाभ। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, फिर है घन। घन क्या होता है, क्यूब। इसमें क्या होती है, L बराबर B बराबर H। इसका प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होगा L की 3 या A की 3। CSA या LSA ये क्या होगा, 4A², केवल दीवारों का क्षेत्रफल। और TSA क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6A², दीवार
दीवारों का क्षेत्रफल जमा फर्श जमा छत का क्षेत्रफल। आई बात समझ में। और सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ डी बराबर क्या होगा, ए इंटू √3। ये हो जाएगी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़, सबसे बड़ी छड़। अब आपके पास आज हमने घनाभ और घन के बारे में बताया है, अब इनसे संबंधित हम प्रश्न कर लेते हैं। क्या है, किसी घनाभकार कमरे की लंबाई 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 21 सेंटीमीटर हो तो उस कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। L बराबर 28 सेंटीमीटर, B बराबर 21 सेंटीमीटर, H बराबर 12 सेंटीमीटर। तो छड़ बताया था हमने रूट में L² जमा B² जमा H², अर्थात रूट में 28 का वर्ग, 21 का वर्ग और 12 का वर्ग। ये क्या आया, 28 का वर्ग 784, 21 का वर्ग 441, 12 का 144 और इसका रूट, यह आया 1369 या फिर 37, क्योंकि 37 का वर्ग 1369 होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को हल करेंगे। जो आपको सूत्र बताए हैं उन्हीं से संबंधित आपको प्रश्न करवाए जाएंगे। नेक्स्ट, किसी घनाभकार कमरे की लंबाई L बराबर 96 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 72 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर 22 सेंटीमीटर, उसमें रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। आपको निकालना है D, 96 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्न में कुछ नहीं है, लेकिन आपका एग्जाम हॉल में ये समय कंज्यूम कर जाएगा। पहले आप 96 का वर्ग करोगे, फिर 72 का वर्ग करोगे, फिर 22 का वर्ग करोगे, फिर तीनों संख्याओं को जोड़ोगे, फिर उनका वर्गमूल निकालोगे। इससे अच्छा जो कंसेप्ट हमने आपको लास्ट क्लासेस में बताए गए हैं, जिनमें एक कंसेप्ट का नाम था ट्रिपलेट। यदि आपको ट्रिपलेट लगाना आता है तो ये प्रश्न चुटकियों में हल हो जाएगा। कैसे, देखिए, इसको हम बोलते हैं स्पेशल मेथड। कैसे, देखिए, L, B और H। L कितना है 96, B कितना है 72, H दिया है 22। पहले आप इनमें लीजिए, इन दो में क्या लेंगे आप, 24 चौका 96, 24 थी 72। तो यहाँ कौन सा ट्रिपलेट लगेगा, 3 4 5, ये ट्रिपलेट है। इससे यहाँ आया 5। हमने गुना किससे की थी, हमने इसमें गुना किससे की थी, भाग दिया था 24 से, तो इसमें 24 से ही गुना करेंगे। ये आ गया 120। अब इन दोनों में, इनमें लेना है, 2 से भाग दीजिए, ये 11 आया, ये 60 आया। 2 से भाग दिया तो जो आएगा उसमें हम 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ एक ट्रिपलेट होता है 11 60 61। ट्रिपलेट आपको शुरुआत में लिखवा दिए थे जब हमने एडवांस क्लास शुरू की थी, एडवांस मैथ की क्लासेस मेंशनेशन में शुरू की थी, तभी आपको हमने ट्रिपलेट बता दिए थे। वे ट्रिपलेट आपको याद करने ही करने होंगे, नहीं तो आप एग्जाम हॉल में जल्दी से अपने प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे। अब 11 हो गया, 60 आ गया, तो ट्रिपलेट से क्या आएगा, यहाँ आएगा 61, परंतु इनमें हमने 2 से भाग दी थी तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, अर्थात 122। और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ये जो हमने यहाँ छोड़ा है आप इसको करके देख सकते हैं, 122 ही आएगा। लेकिन मेरा यहाँ आपको, जो मेरा उद्देश्य है, आपका प्रश्न हल कराना नहीं है, स्मार्टनेस से आपके क्वेश्चन को हल कराना है, जिससे एग्जाम हॉल में आप अपना समय बचा सको और उस समय को किसी दूसरे प्रश्न के लिए
दे सको। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि किसी घनाभकार पानी की टंकी की लंबाई 2.1 मीटर है और चौड़ाई 1.5 मीटर है और आधी पानी से भरी है, यदि उसमें 630 लीटर पानी और डाला जाए तो जल स्तर बढ़कर कितना बढ़ जाएगा? अर्थात जो उसमें इंक्रीज, उसकी हाइट इंक्रीज होगी पानी की, वो कितनी होगी? हम जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर का घन। हमारे पास क्या है? 630 लीटर पानी है, तो 630 गुना 1000 घन सेंटीमीटर। क्या आया? 630 गुना 1000 घन सेंटीमीटर। अब 2.15 मीटर है, ये क्या है? लंबाई है, इसको भी सेंटीमीटर में 210 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 1.5 मीटर, ये भी 150 सेंटीमीटर। अब जो पानी का आयतन है वही हमारी टंकी का आयतन होगा, अर्थात L गुना B गुना H बराबर पानी का आयतन। L कितना? 210, B कितना? 150 और H तो हमें निकालना है, और ये कितना है? 630 गुना 1000। अब 21 थी 63 और 3 पंजे 15, तो H बराबर 1000/50 अर्थात 20 सेंटीमीटर। परंतु क्या उत्तर हमारा सेंटीमीटर में है? नहीं, तो H बराबर 20/100 मीटर अर्थात 0.2 मीटर, क्योंकि जो लंबाई दी थी वो मीटर में, चौड़ाई थी वो मीटर में, तो उत्तर भी आपका 0.2 मीटर ही आएगा। जिस इकाई में आप प्रश्न में दिया गया है या जिस इकाई में आपसे उत्तर पूछा गया है उस इकाई में उत्तर लेकर आना। नेक्स्ट, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4:6 है तथा उसका आयतन 576 घन सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा कि क्या होगा। अब क्या लिखिए? सीधा प्रश्नानुसार लिखिए, क्योंकि आपको लंबाई ये माना ये वो करने का समय नहीं है और ना ही आप उस स्थिति में होगी अब मानोगे। तो जो चीज़ें अनुपात में दी गई होती हैं उनके साथ x लगा लेते हैं। 3x गुना 4x गुना 6x, ये क्या है? LBH है ना, बराबर कितना दिया गया है? 576। अब ये तो x का घन हो गया और 576 बटे में 4 थी 12 गुना 6। अब अगर आप इसको 6 से काटोगे तो 6 निम 54 और 6 छंग 36 और 12 अट्ठे 96, तो x की 3 बराबर 8 या x बराबर 2। तो L बराबर क्या आएगा? L बराबर क्या आपका आएगा? बताइए जरा। 3 गुना 2 बराबर 6। उसी हिसाब से लेना है जिस हिसाब से उसने दिया है। अपनी मर्जी से नहीं सोचेंगे कि भाई इसमें 6 बड़ा है तो ये लंबाई होनी चाहिए, नहीं। जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में दिया है वही सीक्वेंस आपको रखना है। b बराबर 4 गुना 2 बराबर 8 और h बराबर 6 गुना 2 बराबर 12। हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2L जमा B इंटू H जमा 2 गुना L गुना B अर्थात आधार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल। 2 L कितना है? 6 और B 6 और 8 14 गुना 12 जमा 2 गुना 6 गुना 8, 14 और 12 28 दूनी 56 जमा 6 दूनी 12 अट्ठे 96, 6 6 12। कैसे होगा?
ये यहाँ गुना गलत हो गई भाई आपकी। दो गुना 26 या 28, परिमाप गुना ऊंचाई। तो 2 गुना 6 जमा 8 और गुना में ऊंचाई कितनी है 12। इसको ऐसे लिखिए आप, नहीं तो जैसे मुझसे गलती हो सकती थी आपसे भी हो जाएगी। तो 6 और 8 14 दूनी 28 गुना 12 जमा 6 दूनी 12 अट्ठे 96 और 28 दूनी 56 5 28 और 5 33 जमा 96 और 96 और 33 कितना आएगा 432। 6 6 12 9 3 12 और 1 13 3 और 1 4 और ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ हमने ठीक लिखा है बिल्कुल, यहाँ हमने इसको ब्रैकेट में लिया है लेकिन यहाँ बाहर निकाल दिया था जिससे गलती होने की संभावना हमारी बढ़ गई थी। ज़रा ध्यान से प्रश्न को करना है। नेक्स्ट चलिए। किसी 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले छत पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई। कितनी 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई। एकत्रित वर्षा के पानी का आयतन घन मीटर में क्या होगा। क्या होगा घन मीटर में क्या होगा। हमें पता होता है कि एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर घन, 10,000 मीटर स्क्वायर पता है ना सभी को। सेंटीमीटर सबसे नीचे मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टेयर या हेक्टोमीटर और फिर किलोमीटर। अब हेक्टेयर से एक नीचे डेकामीटर और फिर मीटर, दो नीचे आएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगी। इसलिए एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 1.5 हेक्टेयर में कितना होगा 1 2 3 0 15,000 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। और हमारे पास क्या है, उसने कहा कि 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो 5 सेंटीमीटर को इसको भी आप मीटर में बदल लीजिए 0.05 मीटर। जल का आयतन कितना होगा, जल का आयतन इन दोनों की गुना कर देंगे तो 15,000 गुना 0.05 15 5 75 1 2 3 0 1 2 3 0 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 750 घन मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। उसने हमारे से केवल पानी का आयतन घन मीटर में पूछा है, लीटर में पूछता तो लीटर में बताते, घन मीटर में पूछा तो घन मीटर में बता दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। किसी घनाभकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है। उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/2 का 1/3 है। टंकी की लंबाई क्या हो। पहले तो आप यहाँ 216 लीटर लिखिए। ये किसके बराबर होगा 216 गुना 1000 घन सेंटीमीटर, क्योंकि जिसमें हमारी विमाई दी गई है पानी को हमने उसमें ही बदल लिया। अब प्रश्न के अनुसार ये हाइट है, ये लंबाई है, ये ब्रेथ, ये चौड़ाई है। यदि हम हाइट को 1 लेते हैं, उसकी लंबाई उसकी गहराई, हाइट गहराई ले लो, डीपनेस ले लो, डी ले लो या एच ले लो, बात एक ही है। उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है। यदि गहराई 1 है तो लंबाई 3 होगी प्रश्न के अनुसार। आई बात समझ में। और फिर ये क्या कह रहा है कि उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई का अंतर कितना हो गया 3 - 1, ये तो अंतर हो गया कि 1/2 का 1/3 है, यही तो दिया है। तो अब देखिए ये सोल्व करके क्या आएगा, ये 2 आ गया,
2 गुणा 1/2 गुणा 1/3, 2 से 2 कट गया तो ये बराबर 1/3 ही रहा। अब इसमें हमने 3 से गुना कर दी तो ये 3 आया, ये 9 आया और ये 1 आया 3 से गुना करने पर। और आपको पता है कि यदि किसी अनुपातिक राशि में हम किसी एक संख्या से भाग दें और उसी किसी एक संख्या से गुना करें तो अनुपातिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब प्रश्नानुसार क्या है, आयतन, पानी की टंकी का आयतन है ना ये, तो 3 गुणा 9 गुणा 1 गुणा तीनों का हो जाएगा x का घन बराबर 216 गुणा 1000। 9×3 = 27। ये कुछ और आएगा नहीं, दोनों तरफ का घनमूल लेने पर, दोनों तरफ का घनमूल लेने पर 9×3 का घनमूल 3 और x का x बराबर 216 में से 6 और 1000 में से 10, 3 दूनी 6 तो x बराबर 20 आया। पूछा कितना है टंकी की लंबाई, क्या पूछा है टंकी की लंबाई क्या होगी, तो L बराबर कितना आया था, 9 आया था ना, 9 गुना और ये x का मान आया 20 तो 9 दूनी 18, 180। और किस में आएगा, क्योंकि हम सेंटीमीटर में लेके चले हैं तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में। नेक्स्ट, एक घनाभ के 3 सम्मुख पृष्ठ अक्षेत्रफल PQR हैं, तब इसका आयतन क्या होगा। आयतन कैसे निकालेंगे, दिया क्या है, माना लंबाई बराबर L, चौड़ाई बराबर B, ऊंचाई बराबर H, तब क्या दिया गया है, P बराबर LB, Q बराबर BH और R बराबर LB। और पूछा क्या है, इसका आयतन। यदि हम एक समीकरण, 2 समीकरण, 3 समीकरण, तीनों समीकरणों की आपस में गुणा करने पर क्या आएगा, PQR बराबर LB गुणा BH गुणा, ये यहाँ LB था क्या तीसरा, ये तीसरा तो LH आएगा ना, LH। अब क्या होगा, यहाँ से 2 L हैं तो L का स्क्वायर, 2 B हैं तो B का स्क्वायर, 2 H हैं तो H का स्क्वायर। और यदि हम PQR करेंगे, क्या ऐसा कहीं दिया गया है PQR बराबर, ये नहीं दिया गया है, उसने आयतन पूछा है। आयतन, आयतन क्या होता है LBH, तो इसमें यहाँ अगर हम घनमूल नहीं ले सकते, L² B² H² बराबर PQR आया है तो LBH बराबर रूट में PQR। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं, वहां पर कोई आपको कोई मान नहीं देगा, ये चर पद दे देगा और पूछ लेगा, आप वहां पर संशय में पड़ जाओगे कि सर ने ये तो कराया नहीं। तो ऐसे प्रश्नों को जरा ध्यान से देखना और प्रैक्टिस भी करना। नेक्स्ट, किसी घनाभ के 3 सम्मुख पृष्ठ का क्षेत्रफल XYZ है, यदि इसका आयतन V हो तो VXYZ के बीच का संबंध बताइए। लगभग पहले प्रश्न जैसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही करो। क्या है, x बराबर LB, y बराबर BH और z बराबर HL, तीनों की गुना कर दो, XYZ बराबर LB BH HL अर्थात L² B² H²। क्या ऐसा दिया गया है कहीं, लेकिन XYZ ये क्या है, ये क्या है आपका, इसमें तो आपको लाना है। इधर ये क्या है, V क्या होता है, परंतु आयतन V बराबर LBH, इसलिए XYZ बराबर V²। यही तो होता है। क्या ऐसा दिया गया है कहीं, ऐसा लिख रखा है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर।
आई बात समझ में? ऐसे प्रश्नों को ध्यान से करेंगे, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना, चाहे तो वीडियो को आप वापस जाकर दोबारा देख सकते हैं। अच्छे प्रश्न आपके लिए लाए हैं और ऐसे ही आपकी सेवा में हम लगे रहेंगे। हमारा केवल एक उद्देश्य है, आपकी कामयाबी। दिस वाज टुडे मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।